हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 7 से 13 जून 2020 तक वीकली करंट अफेयर। सबसे पहले हम लास्ट वीक के लास्ट वीडियो का आंसर देख लेते हैं। तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 2 जून को। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना की स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन। बढ़ते हैं हम इस वीक के क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूमर डे। दोस्तों, यह मनाया जाता है 8 जून को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ब्रेन ट्यूमर के विषय में लोगों के बीच शिक्षा और जन जागरूकता का प्रसार करना है। 2000 से यह 8 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सबसे पहले यह दिवस जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा मनाया गया था। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जाने माने कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ। वह कितने वर्ष की आयु में हुआ है? तो दोस्तों, इनका निधन जो है 39 वर्ष की आयु में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस राज्य में स्पंदन अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों, यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में, ताकि इंटरैक्टिव प्रोग्राम आयोजन करके काउंसलिंग, संगीत और योग चिकित्सा की व्यवस्था करके अपने कर्मियों के बीच मानसिक तनाव और अवसाद की जांच की जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 6 जून को। इसकी शुरुआत 2010 में यूनेस्को में की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यह लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मर्सर ने 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों, यह है मुंबई। मर्सर के वर्ष 2020 रहन सहन की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है। मुंबई एशिया में 19वें स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये नियुक्त किए गए हैं रोमानिया में। राहुल श्रीवास्तव वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। राहुल श्रीवास्तव ने 1999 में विदेश सेवा में नौकरी पाई थी और वे इससे पहले मॉस्को, लंदन, वेनेजुएला में काम कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, यह शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया। इसकी शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई थी। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे से सुरक्षित विनिमय और जहरीले कचरे के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 7 जून को। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में शुरू किया था। इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य लोगों का ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना है। दरअसल कई लोग खराब भोजन खाने की वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये नियुक्त किया गया है मोनिका कपिल मोहता को। वे वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वे 1985 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। वे स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत सीवी जॉर्ज की जगह लेंगे। सीवी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? तो दोस्तों यह घोषित किया गया है गैरसैंण को। उत्तराखंड ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। गैरसैंण में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए घोषणा के 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? तो दोस्तों यह लगेगा 21 जून को। 21 जून को पूर्ण सूर्य ग्रहण है, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगा। भारतीय मानक समय अनुसार सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह 9:15 पर लगेगा और शाम 3:04 तक रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में से कितने स्थान पर है? तो दोस्तों भारत इसमें जो है 168 स्थान पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने खुद को कोविड वायरस मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों यह घोषित किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने अपने अंतिम कोरोना वायरस रोगों की वसूली के बाद खुद को कोविड मुक्त घोषित किया। इसके साथ ही राष्ट्र में वायरस को शामिल करने के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंधों को उठाया जाएगा, जिसमें सामाजिक गड़बड़ी और सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्पित एयरबोर्न रेस्क्यू पार्ट का स्वदेशी विकास किसने किया है? तो दोस्तों इसका विकास किया है भारतीय वायुसेना ने। बचाव फली का उपयोग कोविड-19 सहित संक्रामक रोगों के गंभीर रूप से बीमार रोगियों की निकासी के लिए किया जाएगा, जो कि सुदूर उच्च और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बांदे उत्कल जननी को किस राज्य ने अपना गीत बनाया है? तो दोस्तों यह बनाया है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा मंत्रिमंडल ने 7 जून 2020 को उड़ीसा राज्य के गीत के अनुसार वंदे उत्कल जननी को दर्जा दिया। यह कदम उड़ीसा के सीएम द्वारा राज्य के सभी लोगों को कोविड योद्धाओं का आभार व्यक्त करने के लिए गीत गाने के लिए आग्रह करने के 1 सप्ताह बाद आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों यह प्राप्त किया है चंडीगढ़ ने। केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के खाद्य सूचकांक में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। खाद्य सुरक्षा में चंडीगढ़ के बाद दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने बड़े राज्यों में भारत के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों यह रहा गुजरात। 7 जून 2020 को FSSAI द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार गुजरात बड़े राज्यों में भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर है, जबकि गोवा छोटे राज्यों में सबसे ऊपर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर के कई सांसदों ने किस राष्ट्र का मुकाबला करने के लिए एक अंतर संसदीय गठन बनाया है? दोस्तों यह बनाया चीन का। अमेरिका और ब्रिटेन सहित 8 देशों के वरिष्ठ सांसद चीन IPAC का मुकाबला करने के लिए एक नया अंतर संसदीय गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आए हैं। गठबंधन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार, मानव अधिकार और सुरक्षा के लिए चीन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात ने। UAE ने। संयुक्त अरब अमीरात 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ऐसा करने वाला UAE अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा। यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है,
कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो दोस्तों यह शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी ने खदानों पर कुल 8,049 करोड़ रुपए का पंजीकृत व्यय करेगी, जिससे 647 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों यह कर दिया है 25%। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने एक ट्वीट में कहा कि अगरबत्ती विनिर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस का आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनियम की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों यह शुरुआत की गई है राजस्थान में। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग IT और राजस्थान कौशल और आजीविका विभाग निगम द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों को रोजगार की समस्या को दूर करना है जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं जावेद इकबाल बानी। करीब 7 साल के अंतराल के बाद कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले जस्टिस अली मोहम्मद मागरे वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त आखिरी कश्मीरी वकील थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों यह बढ़ेगा 30 सितंबर तक। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई। इस फैसले को समझे तो जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच समाप्त हो रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो दोस्तों यह खोला गया है हल्द्वानी में। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस पार्क को खोला गया। यह जैव विविधता उद्यान उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। जैव विविधता उद्यान में लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई है? तो दोस्तों यह योजना बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से जिनमें लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासियों की वापसी हुई है, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ही ऐसा किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यानयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 9 जून को। विश्व प्रत्यानयन दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जून को व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यार्पण की भूमिका को रेखांकित करने एवं बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों इस बार की थीम थी प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महिंद्रा फाइनेंस के साथ निम्न में से किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? तो दोस्तों यह समझौता किया है मारुति सुजुकी ने। मारुति सुजुकी इंडिया MSI ने 9 जून 2020 को कहा कि उसने वाहन ऋणों के लिए महिंद्रा फाइनेंस के साथ समझौता किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान व्यक्तिगत आवाजाही बाधित होने के मद्देनज़र लोगों को आसानी से धन उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है रंजीत कुमार को। उन्हें यह सम्मान उनके कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उसके
प्रशासन के लिए दिया गया है। वे लगभग 30 वर्षों से नासा से जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कच्चे तेल क्रूड ऑयल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशक में सर्वाधिक वृद्धि की है? तो दोस्तों यह वृद्धि हुई है सऊदी अरब में। सऊदी अरब के इस निर्णय का प्रभाव एशिया के निर्यात पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सऊदी अरब के प्रमुख उत्पादक सऊदी आमरों के सबसे बड़े क्षेत्रीय बाजारों में से एक है। कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि बताती है कि सऊदी अरब अप्रैल माह में कच्चे तेल की कीमतों में हुई तेज गिरावट के बाद तेल बाजार को चालू करने के लिए अपने सभी उपकरणों का उपयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 12 जून को। बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से इस दिन की शुरुआत की गई थी। विश्व बाल निषेध दिवस 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों यह प्रतिबंध लगाया है पंजाब ने। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? तो दोस्तों यह विकसित की गई है IIT हैदराबाद के द्वारा। यह प्रौद्योगिकी लागत प्रभावी है और 20 मिनट के समय अवधि में परिणाम प्रदान कर सकती। इस किट की कीमत 550 रुपये है। अगला क्वेश्चन है, निसाबा किस ग्रुप की नई MD और CEO नियुक्त हुई हैं? तो दोस्तों ये हुई हैं गोदरेज ग्रुप की, लेकिन वे अभी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। साथ ही निसाबा टीच फॉर इंडिया फाउंडेशन की चेयरपर्सन होने के साथ साथ गोदरेज एग्रोवेट और VIP इंडस्ट्रीज के बोर्ड में भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 तक भारत का विदेशी भंडार कितना है? तो दोस्तों यह है 493.48 अरब डॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट कहाँ के इंजीनियर ने बनाया है? तो दोस्तों यह बनाया है महाराष्ट्र के थाने के इंजीनियर ने। इस रोबोट को भारत के 23 साल के इंजीनियर ने बनाया है। इसका उपयोग कोविड-19 जैसे संक्रमण रोगों से बीमार मरीजों के उपचार में किया जाएगा। इस रोबोट को कोरोबोट नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की किस छात्रा को UNADAP द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है M नेत्रा को। लॉकडाउन में गरीबों की मदद करने के कारण 13 साल की M नेत्रा को यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, POK के कोहाला में किस नदी पर चीन और पाकिस्तान ने पनबिजली परियोजना स्थापित करने का समझौता किया है? तो दोस्तों झेलम नदी पे। इससे पाकिस्तान को 5 अरब यूनिट पनबिजली प्राप्त होगी। झेलम नदी पंजाब की 5 नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह परियोजना चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत क्रियान्वित की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, फुटबॉल के महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसकी मेजबानी जो है भारत देश करेगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार 2022 के महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। इसमें 12 टीमें भाग लेंगी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है कृतिका पांडे को। उन्हें उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह कहानी एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की प्रेम कहानी है। अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड हॉकिंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो दोस्तों ये हैं जावेद अख्तर।
यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। अख्तर को पुरस्कार मिलने की घोषणा 7 जून 2020 को हुई। जावेद को धर्मनिरपेक्षता के समर्थन में उनके तर्कपूर्ण विचारों और मानवीय मूल्यों को महत्व देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में सर्वाधिक महंगाई दर किस देश में दर्ज की गई है? तो दोस्तों यह दर्ज की गई है पाकिस्तान में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 7 जून 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में पाकिस्तान में महंगाई हर दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्ज की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो दोस्तों यह बनाया जा रहा है हुबली रेलवे स्टेशन पर। कर्नाटक हुबली रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी SWR जोन का मुख्यालय है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई 550 मीटर बढ़ाकर इसे 1400 मीटर किया जाएगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है। इसकी लंबाई 1366 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह प्राप्त हुआ है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।